दशरथ अजिर बिहारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हो यह भेदु न जाना, दशा एक समूह छबे बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकले सखी गिरि जागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानि कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उड़े धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करियऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाय, होय करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम्हें पाही, मिली उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौं अहि सेज शयन हरि करही, बुद्धि कछु तिन करे दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खानी, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सूर्य सरि को अनु अपू नित न कहई।
समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असे हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सूर्य सरी जल कृत पारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सूर्य सरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बड़े अनेक जग माही, एहि कहा शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधि, लहियन कोटि जोग जप साधि। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजहि तिन्हि आशीष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहिय से ब्रह्म भवन मुनि गयौ, आगिले चरित सुनऊ जस भयऊ। पति कांते पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंते उमा ममे प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है।
जौन मिली बरु गिर जिही जोगु गिरी जड़ सहज कही सब लोगु सोई बिचारी पति करहु विबाहु जो जेहि न बहोरी होई उरे दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मय जेहि सोई करिहहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनीहु तो अस जाय सिखावनु देहु करे सुतपु जेहि मिलहि महेशु आने उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्व सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु असे विचारि तुम्हें तजहु शंका सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठी गिरजा पाही उमहि बिलो की नयन भर बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही पार लेती उड़ लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसी हृदय से लगाने लगी। प्रेम में मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीखे असे सपन सुनावो तो ही सुंदर गौर सुबी प्रबर असे उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पिता ही पुनिय मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है
तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार हरण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपवस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरिहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव